बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है डॉक्टर यासिर खान सिटी कॉलेज से। और जो पीछे जो लेक्चर एंड किया वहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले लेक्चर को। ये लेक्चर नंबर 4 है और सबसे पहली जो स्लाइड है वहाँ पे आपको कुछ बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। और जो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है वो है टिशू और ऑर्गन का क्या डिफरेंस होता है। देखिए, आप टिशू को स्टडी कर चुके हैं, आप ऑर्गन को भी स्टडी कर चुके हैं, दोनों का क्या कोई डिफरेंस भी होता है? यस, डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहला डिफरेंस है कि जो टिश्यू होता है वो सिमिलर सेल से मिलके बना होता है और वो जो सिमिलर सेल्स होते हैं आपस में असेंबल होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं टिश्यू का। ऑर्गन क्या होता है? जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, सेवरल टिश्यूज़, वो जो आपस में मिलते हैं और आपस में मिल के जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको हम नाम देते हैं इट इज़ एक्चुअली द ऑर्गन। दूसरा डिफरेंस जो है वो मैंने लिखा हुआ है कि इट इज़ इन्वॉल्व टिश्यू, इट इज़ इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग अ सिंगल फंक्शन इन द बॉडी। या हमारी बॉडी में कोई एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन ऑर्गन इन्वॉल्व इन द परफॉर्मिंग सेवरल फंक्शन इन द बॉडी। ऑर्गन हमारी बॉडी में काफ़ी सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैं आपको यहीं पे एग्जांपल दे देता हूँ सिंगल और सेवरल फंक्शन की। मसल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाना। इसी तरह से ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का काम क्या होता है? सिक्रीशन करवाना। अगर आप ऑर्गन की तरफ जाएं, स्टमक का काम क्या है? स्टमक का काम जो है वो डाइजेशन करवाना भी है। स्टमक का काम जो है वो डिसकंटिन्यूअस फीडिंग करवाना भी है। स्टमक का काम जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड करवाना भी है। तो देखें, ऑर्गन काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टिश्यू क्या है? टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तीसरा जो फंक्शन है, जो टिश्यू होता है, इट इज़ द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गन। यानी कि टिश्यू काफ़ी सारे मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। तो उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गया ना। तो ऑर्गन क्या करेंगे? द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। यानी कि ऑर्गन्स जो आपस में जब भी मिलेंगे वो क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। तो ये जो है वो टिश्यू और ऑर्गन के 3 मेजर डिफरेंसेस हैं। चौथा मैंने इनके एग्जाम्पल का लिखा हुआ है। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको पीछे भी काफ़ी सारी बताई कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एक टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, कोई भी लिख सकते हैं। ऑर्गन के एग्जाम्पल में आप स्टमक लिख सकते हैं, लंग्स लिख सकते हैं, किडनी लिख सकते हैं, लिवर लिख सकते हैं। जो आपको एग्जाम्पल जो है वो याद रहे वो आप लिख सकते हैं। तो ये है टिश्यू और ऑर्गन का डिफरेंस। नीचे आपको स्लाइड के अंदर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू नज़र आ रहे हैं और कनेक्टिव टिश्यू जो है उनका रोल भी बताया हुआ है कि मौजूद किधर होते हैं। और दूसरी एग्जाम्पल के अंदर आपको लंग्स की डायग्राम नज़र आ रही है और लंग्स का रोल क्या होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो लंग्स का रोल होता है, दे आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेट करवाना, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को भेजना, ताकि जब हार्ट पंप करे और ब्लड बॉडी की तरफ शिफ्ट हो तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड की वजह से हमारे टिश्यूज़ तक पहुंच सके। ये काम क्या होता है? ब्लड को ऑक्सीजनेट करवाना लंग्स का काम होता है। तो ये हमारी सबसे पहली स्लाइड जिसमें हमने टिश्यू और ऑर्गन का डिफरेंस देखा। बेटा, ये जो स्लाइड है इसके अंदर आपको एक और इम्पॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि ऑर्गन और ऑर्गेनेली के अंदर क्या फ़र्क होता है। दोनों को हम स्टडी कर चुके हैं, हम उन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि ऑर्गन क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ बॉडी दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। ऑर्गेनेली क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेल दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो उसको हम ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। जो ऑर्गन होता है ये एक मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है जिसको आप खुद अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। जो ऑर्गेनेली है इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, क्योंकि सेल जो है वो खुद एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर मज़ीद सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली है, वो भी जो है वो इटसेल्फ क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा। ऑर्गन क्या करता है? ऑर्गन तीसरा जो डिफरेंस है, इट परफॉर्म्स द बॉडी प्रोसेसेस। बॉडी के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जो ऑर्गेनेली है उसने क्या करना है? इट परफॉर्म द सेल प्रोसेसेस। सेल के अंदर उसने फंक्शंस को परफॉर्म करवाना है। ऑर्गन की एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं लंग्स, लिवर, किडनी, ब्रेन्स। ठीक है, ब्रेन। ठीक है, और इसी तरह से ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये ऑर्गेनेली की एग्जांपल है। तो नीचे आपको डायग्राम के अंदर जो है वो किडनी नज़र भी आ रहा है और किडनी की एनाटॉमी मेंशन की हुई है। वेरियस स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं। वो हाइलेस ऑफ द किडनी है जहाँ से रीनल आर्टरी, रीनल वेन जो है वो अंदर आ रही हैं या बाहर आ रही हैं। तो ऑर्गेनेली में माइटोकॉन्ड्रिया मेंशन किया विच इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, और उसकी एनाटॉमी जो है वो आपको उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जिसमें कुछ लेबल्स की हुई, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, क्रिस्टी मेंशन किए हुए हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये है ये स्लाइड जिसमें आपने ऑर्गन और ऑर्गेनेली का डिफरेंस देखा। बेटा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो नेक्स्ट लेवल है ये इंडिविजुअल लेवल है। इंडिविजुअल, स्पीशी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इसको आप इकोलॉजिकल लेवल भी कहते हैं, जिसको हम इकोलॉजी के अंदर भी स्टडी करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल।
कि वेरियस ऑर्गन्स इन द प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम। देखिए ऑर्गन सिस्टम से बड़ा लेवल है, तो ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, इंडिविजुअल बना देते हैं। जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे सिस्टम्स मौजूद हैं ऑर्गन्स के, जब वो आपस में असेंबल होंगे तो क्या बन जाएगा, एक इंडिविजुअल बन जाएगा। तो वेरियस ऑर्गन्स इन द प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन द एनिमल्स असेंबल टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। अब देखिए जो इंडिविजुअल होता है ना, इसके अंदर अब मैंने आपको एग्जांपल लिखी है कि कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होती है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो दो तरह की कोऑर्डिनेशन है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि हमारे हार्मोन्स भी हैं जो कोऑर्डिनेशन के अंदर इन्वॉल्व है और हमारा नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन भी है जो कोऑर्डिनेशन के अंदर इन्वॉल्व है। उसकी एग्जांपल भी मैंने लिखी हुई है कि कोऑर्डिनेशन बेसिकली एनिमल्स में हो किस तरह से रही है। एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है उसमें तमाम सिस्टम्स जो है ना वो किसी हद तक एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है, दूसरी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसा कि आप देखते हो कि हमारे हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को पंप किस तरफ किया जाता है, लंग्स की तरफ। किस मकसद के लिए किया जाता है, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन भर दी जाए। जब ऑक्सीजन भर दी जाती है तो वही ब्लड जो है वो वापसी आता है हमारे हार्ट के अंदर। किसकी मदद से आता है, आपने पढ़ा हुआ है, पल्मोनरी वेन्स की मदद से आता है। फिर हार्ट पंप करता है और पंप करने के बाद वही जो ब्लड है ना वो एंटायर बॉडी की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन होती है वो टिश्यूज तक पहुंचती है। लेट्स सपोज कि जो लंग्स है वो कहें कि मैं क्यों काम करूं हार्ट का, मैं क्यों ब्लड को ऑक्सीजनेट करता फिरूं, और लंग्स कहे और हार्ट कहे कि मैं क्यों ब्लड को पंप करूं बॉडी की तरफ जब मुझे मेरा ब्लड मिल रहा है। तो देखें जब ये सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं करेंगे तो जो हमारा निज़ाम है वो क्या हो जाएगा, दरहम भरम हो जाएगा। इस वजह से कहते हैं ना हम कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। एक प्रॉपर एक सिस्टम है जो हर सिस्टम जो है वो अपना अपना काम कर रहा है। इनमें से एक भी सिस्टम रुक जाए तो बंदा क्या होगा, लुढ़क जाएगा। दूसरी बेटा जो हमारी बुक के अंदर एग्जाम्पल मौजूद है ना वो एक्सरसाइज की एग्जाम्पल मौजूद है। एक्सरसाइज अगर देखें आप 100 मीटर रन कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो आप तेज़ी से सांस लेना शुरू कर देते हैं। जब तेज़ी से आप सांस ले रहे हैं इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर जा रही है। अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट के अंदर जा रही है तो लंग्स जो है वो हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेट भी तेज़ी से कर रहे हैं और ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को लेके सेल्स की तरफ भी तेज़ी से जा रहा है। इसका मतलब है कि जो सेलुलर डिमांड है ना वो बढ़ चुकी है, एनर्जी के हवाले से भी और सेलुलर डिमांड जो है वो ऑक्सीजन के हवाले से भी बढ़ चुकी है। इस वजह से आप तेजी से सांस भी ले रहे हैं। तो देखें ये सिस्टम्स जो है इसके अंदर मौजूद वो एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। अगर आप तेज़ी से सांस ना लें उस वक्त और ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में अंदर ना पहुंचे और हमारा ब्लड जो है वो ज़्यादा एनर्जी ना दे हमारे सेल्स को, तो सेल्स की डेथ हो सकती है उस वक्त। तो ये है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के। एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस कोऑर्डिनेशन भी है और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन भी है। प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन का एक ही सिस्टम है, प्लांट के अंदर ब्रेन नहीं है। ऐसा नहीं कि आप प्लांट के पास गए आपने फूल को तोड़ना है और प्लांट जो है वो पीछे हट जाए, नहीं, उसके पास ब्रेन मौजूद नहीं है। प्लांट के अंदर एक ही तरह की कोऑर्डिनेशन है और वो कौन सी कोऑर्डिनेशन है, एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन है। एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन क्या है, हार्मोन्स की मदद से। हार्मोन्स आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर के अंदर मेंशन है, उनमें से कुछ मैं बता देता हूँ। ऑक्सिन्स हैं, जिब्रेलिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं, इथीन है, एब्सिसिक एसिड है, ये कुछ प्लांट के हार्मोन्स हैं। लेकिन याद रखिएगा जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होती है ना ये हमेशा लॉन्ग टर्म चेंजेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। प्लांट के अंदर इन्होंने लॉन्ग टर्म चेंजेस को कंट्रोल करना है, जैसे कि प्लांट के अंदर फ्लावर प्रोडक्शन है, प्लांट के अंदर फ्रूट प्रोडक्शन है। देखिए सीजनल होती है कि अगर आप आम के दरख्त को देख रहे हैं एक सीज़न के अंदर अगर समर सीज़न में आम ग्रो हुए तो ऐसा नहीं कि विंटर सीज़न में भी आम ग्रो होंगे, नहीं, तो वो कब ग्रो होने, वो अगले सीजन के अंदर। तो ये सीजनल चेंजेस को कंट्रोल कर रहे हैं हार्मोन्स, यानी कि लॉन्ग टर्म चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद होता है। ये कोऑर्डिनेशन है एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर के किस तरह से हो रही है। देखिए बेटा हमने इंडिविजुअल लेवल को स्टडी किया और इंडिविजुअल लेवल के बाद जो अगला लेवल है वो स्पीशी लेवल है। बुक के अंदर अगर आप डिटेल देखेंगे तो डिटेल में आपको स्पीशी लेवल नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो जो एक चार्ट बना हुआ था उसके अंदर आपको स्पीशी लेवल नज़र आएगा। स्पीशीज़ क्या होती हैं, स्पीशी जो है वो हम इसे कहते हैं कि इट इज़ एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी है, मैट्रिक में भी मेंशन है, जिसके अंदर आपने प्रॉपर जो है वो डिवीजन पढ़ी कि जेनरिक नेम क्या होता है, स्पेसिफिक नेम क्या होता है। कैरोलस लीनियस ने जो एक सिस्टम प्रेजेंट किया था, तो स्पीशी लेवल हम कहते हैं इट इज़ एक्चुअली द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एज वेल एज इट इज़ अ यूनिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। कि हम देखें डाइवर्सिटी यानी वैरायटी कितनी है, बायो मतलब लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी अर्थ के ऊपर कितनी मौजूद है। स्पीशी की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये चैप्टर 5 का शॉर्ट क्वेश्चन है स्पीशी की डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पर भी सम टाइम पूछ ली जाती है। अगर आप चैप्टर 5 में देखेंगे तो उसके जो पहला पेज है उसके ऊपर स्पीशी की डेफिनेशन मेंशन है कि स्पीशी इज एक्चुअली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म
in which individual of the appropriate sexes or the mating types can produce the fertile offsprings typically by the sexual reproduction। कि ये बेसिकली ना लार्जेस्ट ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। जैसा कि आप बता सकते हैं इसके एग्जांपल में प्लांट जो है वो एक स्पीशी है, एनिमल जो है वो एक स्पीशी है, होमो सैपियन स्पीशी है, यानी कि एक लार्जेस्ट ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। हमने इंडिविजुअल लेवल देखा, उसके अगर आप लार्जेस्ट ग्रुप को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल से हायर लेवल जो होता है वो स्पीशी का लेवल होता है। तो ये मैंने आपको नीचे जिराफ नज़र आ रहे हैं, तो ये जो है हमारे पास स्पीशी की एग्जाम्पल मौजूद है। स्पीशी के बाद बेटा जो अगला लेवल है वो पॉपुलेशन का है। पॉपुलेशन जो है वो स्पीशी से हायर लेवल है, यानी कि पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से आगे स्पीशी, स्पीशी से आगे पॉपुलेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिविजुअल, स्पीशी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, इनको हम इकोलॉजी के अंदर भी स्टडी करते हैं कि ये इकोलॉजिकल लेवल्स भी हैं। पॉपुलेशन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, यानी कि एक जैसी स्पीशीज़ हैं, उनका जो ग्रुप है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर टाइम के ऊपर रह रहा हो तो हम उसे नाम देते हैं कि पॉपुलेशन है, कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़। याद रखिएगा कि सेम टर्म जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डिफरेंट हो जाएगी तो टर्म ही चेंज हो जाएगी, वो आप अभी आगे देखेंगे। पॉपुलेशन इज़ द हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन द इंडिविजुअल देन द स्पीशी। ये उससे जो है वो हायर लेवल होता है, बिकॉज हेयर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ इज इन्वॉल्व। क्योंकि क्यों हायर लेवल है? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ इन्वॉल्व है। पॉपुलेशन के अगर आप एग्जाम्पल देखें, बुक में 3 एग्जाम्पल मौजूद हैं हमारी, इसके अलावा भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल है। जैसा कि हम बताते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बायोलॉजी क्लास, देखिए पॉपुलेशन हो गई ना, एक जैसी स्पीशीज़ के सारे इंडिविजुअल हो गए। इसी तरह से नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस, देखिए रैट्स को सिर्फ हमने मेंशन कर दिया, हमने ये नहीं कहा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ फील्ड ऑफ राइस, तो हमने कहा नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, इसका मतलब वो पॉपुलेशन नहीं होगा बल्कि वो क्या बन जाएगा? कम्युनिटी बन जाएगा। कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट स्पीशीज़ का जो एक ग्रुप होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहा हो तो वो कम्युनिटी कहलाता है। हमने मेंशन कर दिया कि रैट्स, नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस, तो वो क्या है? पॉपुलेशन है। इसी तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी, कि किसी भी सिटी के अंदर सिर्फ ह्यूमन की पॉपुलेशन जो होगी ना वो क्या होगी? वो एक पॉपुलेशन कहलाएगी। पॉपुलेशन को हम जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं उसको हम डेमोग्राफी का नाम देते हैं। इसके बाद हमारी बुक में कुछ एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन भी है, जिसके सिर्फ वैसे तो नाम याद करने हैं, लेकिन आपको अगर कोई पूछ ले तो उन बेसिक टर्म्स का पता भी होना चाहिए कि ये टर्म्स बेसिकली हैं क्या। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है मंसूब कर देना। जैसा कि हम किसी भी कोटेशन को हम किसी पर्टिकुलर एक किसी इंडिविजुअल के साथ जो है वो एट्रीब्यूट कर देते हैं, मंसूब कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं कह दूं कि ये जो कोटेशन है ये बिल गेट की है, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं मंसूब कर देना। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन यानी कि ये वो एट्रीब्यूट्स हैं, कि वो चीज़ें हैं, टर्म्स हैं जो पॉपुलेशन के साथ मुंसलिक हैं, चोली दामन का साथ है इनका। सबसे पहले है जीन फ्रीक्वेंसी। जीन क्या होता है? हम पहले भी पढ़ चुके कि पार्ट ऑफ अ डीएनए दैट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटीन इज कॉल्ड एज द जीन। जीन जो है वो बेसिकली क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है, तो हम कहते हैं कि पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज द लोकस। उस जीन का वो पोजीशन है क्रोमोसोम के ऊपर, उसको हम लोकस का नाम देते हैं। और हमेशा जो जीन का पार्टनर होता है ना उसको हम अलील का नाम देते हैं। तो जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब अलील फ्रीक्वेंसी भी होता है। इस वजह से मैंने इस स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कि अलील फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ अलील वेरिएंट ऑफ अ जीन एट अ पर्टिकुलर लोकस इन अ पॉपुलेशन। किसी भी लोकस के ऊपर जो अलील्स मौजूद हैं, जीन्स मौजूद हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, वो जीन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जीन फ्लो यानी बह जाना, माइग्रेट कर जाना, यानी कि माइग्रेशन ऑफ अ जीन और अलील फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, ये जीन का फ्लो करना है। एज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है कि एज की बेस पे आप पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, कितने बच्चे हैं, कितने जो है वो यंग एज के हैं और कितने ओल्ड एज के हैं, ये एज डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन प्रेजेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम, कि किसी भी गिवन टाइम के अंदर उस पर यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मौजूद हैं ना उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी का नाम देते हैं। पॉपुलेशन प्रेशर क्या होगा? जैसे कि फोर्स एक्सर्ट बाय द पॉपुलेशन ऑन द एनवायरनमेंट, कि जो पॉपुलेशन है वो एनवायरनमेंट के ऊपर, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, देखें वसाइल कम होते जा रहे हैं ना, तो रिसोर्सेज का कम हो जाना,
ये है पॉपुलेशन प्रेशर के वो जो पॉपुलेशन है वो एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरह से जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं पॉपुलेशन के कि ये वो तमाम टर्म्स है ये पॉपुलेशन के साथ मुंसलिक। आपने सिर्फ नाम याद रखने, कोई आपसे पूछ ले कि ये एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इस वजह से आपको पता हो। अदरवाइज आपने सिर्फ इनके नेम याद रखने हैं कि जीन फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्लो है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर, दीज आर एक्चुअली द एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। और ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। देखिए बेटा, हमने पॉपुलेशन लेवल पढ़ लिया और पॉपुलेशन से जो नेक्स्ट लेवल है वो कम्युनिटी लेवल है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉपुलेशन और कम्युनिटी में जो आपको फ़र्क बेसिक नज़र आ रहा होगा वो ये नज़र आ रहा होगा कि पॉपुलेशन के अंदर जो है वो सेम स्पीशीज़ मौजूद होती हैं और कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो मेंशन की डेफिनेशन वो पॉपुलेशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम फॉर्म अ कम्युनिटी। कम्युनिटी बना देती है वो। कम्युनिटी जो है वो एक डायनामिक कलेक्शन है, डायनामिक है जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस जो है वो आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो है वो माइग्रेट करते रहते हैं, एनिमल्स जो है वो माइग्रेट करते रहेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो माइग्रेट करते रहेंगे, जिसकी वजह से उस कम्युनिटी के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज आता रहता है। कम्युनिटी की टाइप्स भी होती हैं कोई, यस, सिंपल कम्युनिटी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। देखिए कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होगी। सिंपल कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है। वल्नरेबल हम कह सकते हैं कि जो आसानी से ख़त्म हो सकती हो, कि कोई भी डिज़ास्टर आ गया तो सिंपल कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये कम्युनिटी की कुछ टाइप्स हैं। एग्जाम्पल जो है वो मैंने पॉपुलेशन और कम्युनिटी की जो डिफरेंस लिखा हुआ है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि कम्युनिटी की एग्जाम्पल क्या होती है। देखिए बेटा, इस स्लाइड के अंदर आपको नजर आ रहा है कि व्हाट इज़ कम्युनिटी। आप इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं। जिराफ भी है, ज़ेब्रा भी है, बर्ड्स भी आपको नजर आ रहे हैं, बी भी नजर आ रहा है, इसी तरह से टाइगर भी नजर आ रहा है, लायन भी नजर आ रहा है, यानी कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं। उन वेरियस ऑर्गेनिजम्स की एक जो पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर टाइम पे किसी जगह मौजूद है तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं कि इट इज़ एक्चुअली द कम्युनिटी। तो ये है एक कम्युनिटी। बेटा ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का मेंशन है वो है पॉपुलेशन और कम्युनिटी का क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों को हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम उन दोनों के डिफरेंस को देखते हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड एज द पॉपुलेशन, और ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज एक्चुअली द कम्युनिटी। पॉपुलेशन क्या होती है? इट इज़ एक्चुअली द स्मॉल ग्रुप इन एन इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि सिमिलर स्पीशीज़ मौजूद है ना, तो वो सिमिलर स्पीशीज़ जो है वो छोटे ग्रुप की फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे। जब आपके पास वेरिएंट ग्रुप हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो जो ग्रुप होगा वो लार्जर हो जाएगा। तो कम्युनिटी के अंदर क्या होता है? कंपैरेटिवली लार्ज ग्रुप इन द इकोसिस्टम। इसके बाद पॉपुलेशन जो है वो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन अकर्स अमंग द इंडिविजुअल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन। जैसा कि मैं आपको वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्लास है आपकी एक बायोलॉजी की, मैं आपको कहूँ कि आपका ना आपकी इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए ना सबका आपस में कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा नंबर लेगा। ये हो गया इंट्रा स्पेसिफिक। अब इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि सिटी कॉलेज के अंदर जितनी MD कैट की क्लासेज है उन तमाम का आपस में कंपटीशन है, ये भी है इंट्रा स्पेसिफिक। अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सारे मुल्तान के अंदर, मुल्तान स्पेसिफाई कर दिया और उन तमाम का आपस में कंपटीशन है, ये भी मैं कहूँगा इंट्रा स्पेसिफिक है। लेकिन मैं अगर दो डिफरेंट चीज़ों को मेंशन कर दूं, जैसा कि मैं कहूँ स्टूडेंट सिटी कॉलेज में है, स्टूडेंट्स पंजाब कॉलेज में, मैंने मुल्तान नहीं मेंशन किया, मैंने दो डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स मेंशन कर दिए। मैंने कहा पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स का सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ आपस में कंपटीशन है, ये होगा इंटर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। तो सिटी कॉलेज के अंदर जो कंपटीशन है स्टूडेंट्स का आपस में वो इंट्रा कंपटीशन है। और अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स हो गए, यहाँ पर हमारे पास सिटी कॉलेज है, पंजाब कॉलेज है, उनका आपस में जो कंपटीशन है उसे मैं कहूँगा इंटर है। तो पॉपुलेशन में क्योंकि सिमिलर स्पीशीज़ होती हैं इस वजह से उनका जो आपस में कंपटीशन होगा वो इंट्रा होगा, विद इन द स्पीशीज, सेम स्पीशीज। लेकिन कम्युनिटी की अगर हम बात करेंगे तो स्पीशीज़ जो है वो डिफरेंट हो गई, इस वजह से उनके दरमियान जो कंपटीशन होगा उसे हम कहेंगे इंटर, यानी कि बिटवीन। तो इस वजह से इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन अकर्स अमंग द इंडिविजुअल। तो ये हो गए तीन डिफरेंस। फोर्थ जो डिफरेंस है वो एग्जाम्पल का है, जो पॉपुलेशन की एग्जाम्पल हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ बायोलॉजी क्लास, ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी एंड नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस। जो कम्युनिटी है उससे मैंने एग्जाम्पल लिखी है फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट है उसके अंदर आपको काफ़ी सारे डिफरेंट स्पीशीज़ नज़र आ रही हैं फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। इसी तरह से पॉन्ड्स,
अगर आप पानी के अंदर देखें, तालाब में देखें, तो उसके अंदर भी आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे, मल्टी सेलर भी नज़र आएंगे, यूनिसेलर भी नज़र आएंगे। तो ये हमारे पास है पॉपुलेशन और कम्युनिटी का डिफरेंस क्या होता है। बेटा ये था हमारी प्रेजेंटेशन का कंप्लीट एक हिस्सा। अब जो लास्ट स्लाइड है वो हसूल बरकत के लिए मैंने कुछ जो है वो MCQs यहाँ पे आपसे पूछे हुए। ये आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, आपने इन तमाम MCQs को स्टडी करना है और MCQs को स्टडी करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन के अंदर इनका आंसर करना है। और जो बच्चा जो है वो मैक्सिमम आंसर करेगा उसको जो है वो सिटी कॉलेज के अंदर जो हमारा स्कॉलरशिप में हमारे जो मेजर सेक्शंस हैं वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। ये सिर्फ मेरी तरफ से ही था। ठीक है बेटा अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक दफ़ा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखें तमाम स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।